हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उन्हीं के आसान हुआ करते हैं। ए नादान न घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर पचौरी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी AK47 GK, स्टडी अवेयरनेस एंड नॉलेज। आज मैं आपके लिए जो सीरीज़ लेके आया हूं वो है ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी 47 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की इस धमाकेदार श्रृंखला का। पहले क्वेश्चन के साथ, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? इसका सही आंसर है सी, चंद्रमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ए, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, अरुण यानी यूरेनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? इसका सही आंसर है बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका सही आंसर है 89। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तक खोजे गए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, बुध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक खोजे जा चुके तारामंडल में सबसे बड़े तारामंडल का क्या नाम है? इसका सही आंसर है हाइड्रा। इसके करीब 68 तारों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस तारे का नाम क्या है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट है? इसका सही आंसर है डी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन दो ग्रहों की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं है? इसका सही आंसर है शुक्र तथा अरुण। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? इसका सही आंसर है सी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने माना था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है? इसका सही आंसर है टोलेमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने पहली बार पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? इसका सही आंसर है बी, पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? इसका सही आंसर है सी, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा हैं? उपग्रह को ही चंद्रमा भी कहा जाता है। इसका आंसर है बी, शनि। पहले इसके उपग्रहों की संख्या थी 62। 2019 में देखा गया कि 20 नए ऐसे उपग्रह हैं जो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद इसके उपग्रहों की संख्या 62 से बढ़कर 82 हो गई थी। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा उपग्रह थे वो थे बृहस्पति ग्रह के। अब बृहस्पति ग्रह नंबर 2 पर आ गया, उसके 79 उपग्रह हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? इसका सही आंसर है बी, पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णमासी को होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है 1.3 सेकंड। चंद्रमा को जो है वो जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड में पूरी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड रिंग की घटना होती है, कब होती है डायमंड रिंग की घटना? सूर्य ग्रहण वाले दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका सही आंसर है 21 जून। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? इसका सही आंसर है ए, 3 जनवरी को। इस घटना को उपसौर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है? इसका सही आंसर है बी 4 जुलाई। इस घटना को अपसौर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस विस्फोट से हुई? इसका सही आंसर है बी बृहद विस्फोट। इसे ही बिग बैंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद विस्फोट का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सही आंसर है डी जॉर्जेस लेमेत्री। जो जॉर्जेस लेमेत्री थे वो बेल्जियम के खगोलशास्त्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको ब्रह्मांड की बेसिक यूनिट माना जाता है? इसका सही आंसर है हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है। इसे डार्क मैटर माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सारे रहस्य इसी पार्टिकल में छिपे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? इसका सही आंसर है लगभग 94.63 खरब किलोमीटर के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आकाश गंगा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है बी मिल्की वे गैलेक्सी। इसे ही दुग्ध मेखला कहते हैं और मंदाकिनी भी इसे ही कहा जाता है। इसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। यह इटली का एक खगोलशास्त्री था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तारे की जीवन अवधि उसके किस गुण पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर है उसके आकार पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था में तारे के किस भाग का सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाता है? इसका सही आंसर है बी कोर, यानी कि उसके अंदरूनी भाग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में उपस्थित अधिकांश तारामंडलों को किस गोलार्ध में देखा जा सकता है? इसका सही आंसर है दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? इसका सही आंसर है लगभग 110 गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है 8 मिनट 19 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन ग्रहों को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन ग्रहों को बृहस्पतीय या बाहरी ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में पूरी करता है? इसका सही आंसर है डी बुध। बुध जो है 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है शुक्र। चलिए शुक्र के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं जो बार बार घुमा फिराकर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो सुनिए ध्यान से। यह पृथ्वी का सबसे पास का ग्रह है। इसे पृथ्वी की भगिनी या बहन भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे सौंदर्य का देव भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण है? इसका सही आंसर है आयरन ऑक्साइड के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल ग्रह के जो है वो 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक डीमोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका सही आंसर है निक्स ओलंपिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये निक्स ओलंपिया जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है बृहस्पति। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताऊं। आकार के आधार पर अगर हम देखें तो सही क्रम क्या होगा ग्रहों का? सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, देन बुध। बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा ग्रह है। इन्हीं 2 से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। अब बात करें अगर सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का जो सही क्रम है वो क्या है, तो सबसे पहले पड़ता है सूर्य के पास बुध, उसके बाद शुक्र, देन पृथ्वी,
फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। वह एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? इसका सही आंसर है फोरबेस्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। उल्कापात से पृथ्वी की सतह पर बना सबसे बड़ा गड्ढा कौन सा है? इसका सही आंसर है चिक्सुलूप क्रेटर, जो कि मेक्सिको में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति ने आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा की सतह पर कदम रखे? इसका सही आंसर है बज एल्ड्रिन। जिस अंतरिक्ष यान में ये लोग गए थे उसका नाम था अपोलो 11 और ये हुआ था, इतिहास रचा गया था 20 जुलाई 1969 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है सी सेनोलॉजी। पेडोलॉजी की बात करें तो मिट्टी का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है गैनीमीड, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा के जूनो मिशन का संबंध किस ग्रह से है? इसका सही आंसर है सी बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है डी अरुण। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी ये ग्रहों के नाम हैं उन्हें आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली ऐसा होता है कि हिंदी के नाम ना देकर इंग्लिश के नाम के द्वारा जो क्वेश्चन है वो पूछ लेता है और वहीं पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 47 क्वेश्चन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे यही कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।